नमस्कार। अमित शाह ने घुसपैठियों को बाहर निकालने का पूरा प्लान तैयार कर दिया है। प्लान बाहर आ गया है और जैसे ही ये प्लान बाहर आया कि क्या-क्या होगा, कैसे होगा, वो बिहार से लेके पश्चिम बंगाल, आसाम तक हड़कंप मच गया है। पश्चिम बंगाल और आसाम में चुनाव है। अप्रैल में चुनाव होना है, यानी 1 महीने केवल रह गया है। 40 दिन कह लें, 35 दिन कह लें, जो भी कह दें, कभी भी अगले हफ्ते तक चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएंगी। और ऐसे में ये जो अमित शाह का प्लान है, ये क्या है और कैसे ये पूरे पश्चिम बंगाल और आसाम के चुनाव को भी प्रभावित कर सकता है, इसको आज हम बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल अगर आप देखें, अमित शाह का जो आज सीमांचल का दौरा है, वो दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है और वहां बैठ के इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमांचल जो है वो इलाका है बिहार का। 7 जिले हैं जिनमें जनसांख्यिकी परिवर्तन, डेमोग्राफिक चेंज बहुत जबरदस्त हुआ है और ये जिले मुस्लिम बहुल होते जा रहे हैं, मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जो रिपोर्टें आ रही हैं कि इसमें प्रजनन दर जो है, बर्थ रेट ज्यादा है मुसलमानों में, इसके कारण सिर्फ ये जनसंख्या नहीं बढ़ी है, बल्कि घुसपैठ एक बड़ा उसमें कारण है। वो बांग्लादेश से भी है, रोहिंग्या से भी है। आज जो अमित शाह जब वहां गए और 3 महीने के भीतर, क्योंकि घुसपैठ एक बड़ा इशू बिहार विधानसभा चुनाव जो नवंबर में हुआ उसमें भी एक था और ये लग रहा था कि वो एक जो है वो कहीं ना कहीं से चुनावी मुद्दा है। चुनाव अब खत्म हो जाएगा, अगले 5 साल बाद फिर जब चुनाव में आएंगे तो फिर उठेगा मुद्दा। लेकिन आज जब उन्होंने बैठकें की और अमित शाह जब 3 दिन बिहार पहुंचे, 3 दिन, और तीनों दिन वो सीमांचल में बिताएंगे, तीनों दिन, और तीनों दिन जो उनके कार्यक्रम है वो इसी घुसपैठ पे केंद्रित है। आज जो उन्होंने ऐलान भी किया है, अंदर क्या क्या बातें हुई, क्या उसका प्लानिंग है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज जो खुलेआम ऐलान किया है वो उन्होंने वहां से किया है कि जो घुसपैठ है वो हमारे लिए सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं है, इस समस्या का स्थायी समाधान हम करके रहेंगे। यही बात पश्चिम बंगाल में भी कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी जो बांग्लादेश से सटे इलाके हैं वहां पे घुसपैठ जो है एक बड़ा मुद्दा है, डेमोग्राफिक चेंज वहां भी हो रहा है। कह रहे हैं कि 30% जो है वो जनसंख्या अब पहुंच गई है पश्चिम बंगाल में, जिसमें कई जिलों में तो 70-80% तक जनसंख्या पहुंच गई है। यही स्थिति आसाम की भी, जहां लगभग 40% जो है मुस्लिम पॉपुलेशन हो गया है और उसमें बांग्लादेशी, खासतौर पे जो हिमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं उनको मियाँ बोलते हैं कि मियाँ मुसलमान है या बांग्लादेशी मुसलमान हैं, उनके खिलाफ पूरा का पूरा उन्होंने खोल रखा है। अमित शाह बार बार दोनों राज्यों में, पश्चिम बंगाल में भी, वहां भी कह रहे हैं कि हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन के बाहर निकालेंगे। वो घुसपैठिया शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन घुसपैठिया जो है वो बांग्लादेश से ही आए हैं। वो कोई बाहर से नहीं आए हैं, कोई दूर से नहीं आए हैं, वो बांग्लादेशी घुसपैठिए ही हैं। तो ये जो मुद्दा है, ये लग रहा था कि चुनावी मुद्दा है। जो तृणमूल कांग्रेस कहने की कोशिश कर रही थी कि ये घुसपैठ जो है वो सिर्फ चुनाव के कारण है, कोई घुसपैठ नहीं है। जो कांग्रेस जो है वो आसाम में कोशिश कर रही थी कहने की, समझाने की कि ये सिर्फ भाजपा जो है वो चुनाव जीतने के लिए, हिंदुओं को, हिंदू वोट को एकजुट करने के लिए जो घुसपैठ का जो है वो भय दिखा रही है। और बाद में घुसपैठियों को निकालने के लिए आज तक कुछ नहीं हुआ और आगे भी कुछ नहीं होगा, यानी कि जो है वो यही है। अब अमित शाह का जो पूरा प्लान है वो ये है कि घुसपैठियों की पहचान की, जो पहले वो बोले हैं कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, यानी कि पहले उनकी पहचान करो, पहचान करने के बाद जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे वोटर लिस्ट हो, चाहे वो राशन मुफ्त मिलने वाले हो, जो सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, वो उन जगहों से उनका नाम डिलीट करो और उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दो, जहां से आए हैं वहां कर दो। ये पूरा प्लान है। आज जो अंदर की बातचीत हुई है, जो डीएम से और एसपी से अलग से उन्होंने बातचीत भी की है, जो बातें आ रही हैं उसमें जो साफ साफ उन्होंने निर्देश दिया है कि 10 किलोमीटर के भीतर, सीमा से 10 किलोमीटर के भीतर तक
जितने भी अवैध निर्माण है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी संख्या में सरकारी संपत्तियां जो हैं, जो सार्वजनिक जगह है, वहां पे मस्जिदें बना दी गई है। लोगों ने अपने घर बना लिए हैं, सब कुछ कर लिया है, वो घुसपैठे आते हैं और जहां भी खाली जगह जमीन दिखी और वहां रह जाते हैं, कहीं कोई कार्रवाई होती नहीं है। उन्होंने ध्वस्तीकरण का पूरा किए, सब जितने अवैध निर्माण है सबको गिराओ। ये तो एक रणनीति में उनकी ये बिल्कुल साफ साफ है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो यहां पे राशन कार्ड बना के कर रहे हो, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो, चाहे जितने भी फर्जी तरीके से आके यहाँ जो बन रहा है, ये जो यहाँ आए हैं, पिछले 5 साल में आए हो, 10 साल में आए हो, 20 साल में आए हो, ये अगर इनका भारत में कोई रूट नहीं है तो इनकी पहचान करनी होगी। और पहचान करने के लिए कलेक्टर, क्योंकि कलेक्टर जो है वो सबसे पावरफुल होता है। वहां पे भारतीय नागरिक है या नहीं है, घुसपैठिया है या नहीं है, ये सब चीजें देखने का काम अंतिम रूप में जो बात होती है वो कलेक्टर की आती है। और इसीलिए उन्होंने घुसपैठियों की बिल्कुल पहचान करने के लिए स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि जो भी घुसपैठिया है उसकी पहचान करो। उसके बाद जो सरकारी जो सुविधाएं उनको मिल रही है वो हम कैसे उसे वंचित करें, इस पे काम शुरू होगा। और उसके बाद में रिपोर्ट की बात होगी। अगर सरकारी सुविधाएं जो है वो हटा ली गई, उनको फ्री राशन खत्म कर दिया गया, अवैध निर्माण करके जहां वो रह रहे हैं वो अगर ध्वस्त हो गया, तो अपने आप ही भाग जाएंगे। वो आपने देखा कि बिहार में जैसे ही एसआईआर की घोषणा हुई थी और पश्चिम बंगाल में जब एसआईआर शुरू हुआ था, तो कैसे बांग्लादेश की सीमा पे जो वापस जाने वाले घुसपैठिए हैं उनकी कतार लग गई थी। और वो तमाम पिक्चर, तमाम वीडियो आप सबने देखा है। तो वो स्थिति ला रहे हैं। और यहां जितने भी, उन्होंने कहा है कि पूरे देश में जहां कहीं भी ऐसे घुसपैठिए होंगे उनकी पहचान की जाएगी। अभी आपने मुंबई में देखा कि भाजपा का पहला वहां पे महापौर बना और उसने मेयर जो आया वो सबसे पहले उसको जो कहा वो यही कि यहाँ जितने जन्म प्रमाण पत्र बने हैं कि ये यहाँ पे है, अवैध घुसपैठी भी बनाते हैं फर्जी, वो सबकी जांच होगी। यानी कि अमित शाह की जो स्ट्रेटजी साफ साफ है कि ये घुसपैठ है, ये मैसेज है पूरे देश में कि ये सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है। ये प्रधानमंत्री ने कहा था कि हाई पावर डेमोग्राफिक चेंज जो है वो मिशन हम बनाएंगे, 15 अगस्त को लाल किले से कहा था। और उस मिशन को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। अब उसके सदस्य बनाए जाने हैं, उसमें कैसे कैसे काम करेगा, उसके टर्म्स एंड रेफरेंस तैयार किए जाने हैं, उस पर भी काम हो रहा है। अमित शाह का मंत्रालय ही करेगा, वही इस चीज को देख रहे हैं, उस पर भी काम हो रहा है। लेकिन आज जो सीमांचल से उन्होंने जो संदेश दिया है वो ये साफ साफ है कि कलेक्टर और एसपी लॉ एंड ऑर्डर देखें, अवैध घुसपैठिए जो हैं उनकी पहचान करें, उनकी जो संपत्तियां हैं उनको जब्त करें। अवैध जितने भी धार्मिक स्थल हो या दुकान हो, घर हो, जितने भी अवैध बनाए गए हैं उन सबको ध्वस्त किया जाए। और एसएसबी को कह दिया है कि भाई एक एक गांव में आपके अपने इंटेलिजेंस होने चाहिए। अगर कोई आता है, किसी गांव में रुकता है, सीमा पार कर भी जाए, तो पार नहीं करने चाहिए, कर भी जाता है तो तत्काल आपको जानकारी होनी चाहिए और वो तत्काल आप कलेक्टर एसपी को सूचित करें और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तमाम चीजें उन्होंने सुनिश्चित की है, जिससे बांग्लादेश और आसाम में जाहिर है हड़कंप मचना है, क्योंकि वहां इलेक्शन भी है और वहां घुसपैठिए ये समझ रहे थे कि ये तो चुनाव का मुद्दा है, चुनाव होने के बाद चीजें शांत हो जाएंगी और उसके बाद जैसे हैं वैसे रहेंगे, कुछ होगा नहीं। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि अब पहले जैसी बात नहीं रहेगी और घुसपैठियों को निकालने की बात जो है वो उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है और उसका प्लान भी पूरी तरह से तैयार है, जिसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो सीमांचल से शुरू होने जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप सहमत हो, असहमत हो, जो भी आपके विचार हो, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।